क्या आपने कभी सोचा है कि एक फेल्ड स्टार्टअप कैसे $4.9 बिलियन की वैल्यूएशन वाला यूनिकॉर्न बन सकता है? आज हम बात करेंगे मीशो की कहानी की, एक सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो इंडिया के ई कॉमर्स लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। यह है वो कंपनी जिसने 13 मिलियन से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स, खासकर महिलाओं को बिना किसी इन्वेस्टमेंट के अपना बिजनेस शुरू करने का मौका दिया है। टाइम मैगजीन द्वारा 2023 के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज में शामिल और दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोड किया गया शॉपिंग ऐप यह है मीशो, जो सोशल मीडिया और ई कॉमर्स के बीच की खाई को काट रहा है। लेकिन इसका सफर आसान नहीं था। आओ जानते हैं कैसे दो IIT दिल्ली ग्रेजुएट्स ने फेलियर से यूनिकॉर्न तक का सफर तय किया। मीशो की कहानी शुरू होती है दिसंबर 2015 में, जब IIT दिल्ली के दो ग्रेजुएट्स विदित आत्रेय और संजीव बर्नवाल ने फैशनियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्टर किया। कंपनी का नाम मीशो एक्चुअली मेरी शॉप या अपनी दुकान का शॉर्ट फॉर्म है, जो इसके मिशन को परफेक्टली कैप्चर करता है, हर किसी को अपना बिजनेस शुरू करने की पावर देना। पर फाउंडर्स का पहला आइडिया कुछ और था। उन्होंने लोकल फैशन शॉप से प्रोडक्ट्स की हाइपर लोकल ऑन डिमांड डिलीवरी सर्विस क्रिएट करने की कोशिश की, बिल्कुल स्वीगी की तरह। लेकिन कपड़ों के लिए यह आइडिया मार्केट में फेल हो गया और फाउंडर्स को अपने बिजनेस मॉडल को री-इवैल्यूएट करना पड़ा। 2016 में टर्निंग पॉइंट आया जब आत्रेय और बरनवाल ने एक इंपॉर्टेंट इनसाइट आइडेंटिफाई की। छोटे बिजनेसेस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे थे, लेकिन वेबसाइट्स नहीं बना रहे थे या अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लिस्ट नहीं कर रहे थे। फेसबुक और व्हाट्सएप बिजनेस के लिए इफेक्टिव थे, लेकिन लिमिटेशंस भी थी। यहाँ से मीशो का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ, एक प्लेटफॉर्म जो स्पेसिफिकली सोशल कॉमर्स को फैसिलिटेट करे। शुरुआत में मीशो ने धीरे धीरे ग्रोथ दिखाई। फरवरी 2019 तक प्लेटफॉर्म पर 2 लाख यूजर्स थे, जो मंथली 1.2 मिलियन ऑर्डर्स जनरेट कर रहे थे। मार्च 2020 तक यह नंबर बढ़कर 5.6 लाख यूजर्स और 3.1 मिलियन मंथली ऑर्डर्स हो गया। लेकिन असली बूम 2020 से 2022 के बीच आया। पैंडेमिक के दौरान जब डिजिटल अडॉप्शन तेजी से बढ़ा, इस पीरियड में मीशो के मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स 26 गुना बढ़ गए। 2022 तक प्लेटफॉर्म पर अप्रोक्सीमेटली 120 मिलियन मंथली यूजर्स थे, जो अराउंड 910 मिलियन ऑर्डर्स जनरेट कर रहे थे। मीशो का बिजनेस मॉडल कन्वेंशनल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ सप्लायर्स डायरेक्ट कंज्यूमर्स को नहीं बल्कि रीसेलर्स के थ्रू प्रोडक्ट्स बेचते हैं। ये रीसेलर्स, जिनमें से ज्यादातर की महिलाएं हैं, मीशो ऐप से प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं और फिर अपने सोशल नेटवर्क्स व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं। बैकएंड लॉजिस्टिक्स, प्रोक्योरमेंट, पैकेजिंग, डिलीवरी सब मीशो हैंडल करता है, जबकि रीसेलर्स सिर्फ मार्केटिंग और कस्टमर रिलेशनशिप्स पर फोकस करते हैं। इस मॉडल में रीसेलर्स को इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं होती और वो कमीशन अर्न करते हैं। आज मीशो इंडिया के टियर 2 और टियर 3 सिटीज में पार्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के साथ 26,000 से ज्यादा पिन कोड्स और 4,800 से ज्यादा लोकेशंस तक पहुंच चुका है। प्लेटफॉर्म ने 1 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड प्रोवाइडर्स के थ्रू कॉमर्स फैसिलिटेट किया है और इंडिया की ई कॉमर्स लैंडस्केप में एक मेजर प्लेयर बन गया है। रिसेंट इनोवेशंस में 2024 में मीशो ने वालमो एक लॉजिस्टिक सर्विस इंट्रोड्यूस की, जो इंडिकेट करता है कि कंपनी सप्लाई चेन के और भी एलिमेंट्स कंट्रोल करना चाहती है, पोटेंशियली ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव करने और कॉस्ट्स कम करने की। लेकिन चैलेंजेस भी कम नहीं है। FY23 में मीशो ने 5,735 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, लेकिन 1,675 करोड़ का लॉस भी रिपोर्ट किया। ये हाई कैश बर्न पैटर्न कंपनी के अर्ली ईयर से चला आ रहा है। FY17 में मीशो ₹1 का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ₹1.38 का स्पेंड करता, जो FY18 तक डिटेरियोरेट होकर ₹1.83 का हो गया। मीशो अभी कॉम्पिटिटिव प्रेशर से भी जूझ रहा है। एक तरफ इन्वेस्टर्स प्रॉफिटेबिलिटी की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, दूसरी तरफ फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसे एस्टेब्लिश्ड ई कॉमर्स जायंट्स, जिनके पास डीपर पॉकेट्स और एक्सटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंपटीशन दे रहे हैं। इन प्रेशर्स के रिस्पॉन्स में मीशो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट्स कर रहा है, ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहा है। मीशो का फ्यूचर डिपेंड करता है उसके बिजनेस मॉडल को प्रॉफिटेबल बनाने की एबिलिटी पर। कंपनी को यूनिट इकोनॉमिक्स इंप्रूव करने, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट्स रिड्यूस करने और एवरेज ऑर्डर वैल्यूज इंक्रीज करने की जरूरत है। लेकिन मीशो की इम्पैक्ट सिर्फ नंबर्स में नहीं मापी जा सकती। कंपनी ने 13 मिलियन से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स, प्राइमरीली वीमेन, को डिजिटल इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया है। होम मेकर्स और टियर 2, टियर 3 सिटीज की महिलाओं को इनकम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करके मीशो ने बोथ इकोनॉमिक और सोशल चैलेंजेस को एड्रेस किया है। फाउंडर्स विदित आत्रेय और संजीव बरनवाल की जर्नी दिखाती है कि एंटरप्रेन्योरशिप में रेजिलियंस और एडेप्टेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। एक फेड आइडिया से शुरू होकर उन्होंने मार्केट की नीड्स को डीपली ऑब्जर्व किया और एक इनोवेशन क्रिएट की जो मिलियंस ऑफ लाइव्स को ट्रांसफॉर्म कर रही। मीशो इंडिया के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। द क्वेश्चन रिमेन्स, क्या मीशो अपने इंप्रेसिव ग्रोथ और सोशल इंपैक्ट को सस्टेनेबल फाइनेंशियल
परफॉर्मेंस में ट्रांसफॉर्म कर पाएगा? जवाब चाहे जो हो, मीशो की कहानी इनोवेटर्स के लिए एक इंस्पिरेशन रहेगी कि कैसे फेलियर के बाद पिवट करना, मार्केट गैप्स को आइडेंटिफाई करना और डिसरप्टिव बिजनेस मॉडल्स क्रिएट करना चाहिए। तो यह थी मीशो की कहानी। अगर आपको यह स्टोरी इंस्पायरिंग लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।